एक गांव में एक आम का बाग था। वहाँ बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट आम लगते थे, इसलिए दूर दूर से लोग उस बाग के आम खाने के लिए वहाँ आते थे। उस बाग का मालिक दीनू धीरे धीरे आम बेचकर अमीर हो गया था। एक दिन दो गांव वाले उस बाग में आम खाने के लिए आते हैं। न्याम न्याम न्याम। भैया एक बात तो है, इस बाग के आम जैसे आम मैंने कभी नहीं खाए। बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट आम हैं। हा 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 हा। तभी कहता हूँ तुम लोग किसी अच्छी जगह ले जाने के लायक नहीं हो। हा 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 हा। खाओ खाओ, क्या याद करोगे। उस बाग के चर्चे दूर दूर तक फैल जाते हैं। एक दिन दो औरतें एक पेड़ के नीचे खड़ी बातें कर रही होती हैं। हे दीदी, आपने गांव के आम खाए हैं? सुना है बहुत ही लजीज होते हैं। अरे हाँ दीदी, मैंने कल रिकिया के पापा को बोला था कि लेके आए आम, हम भी तो खाएं कि कैसे आम है वो। उनकी बातें पेड़ पर खड़ी हुई चुड़ैल सुन रही होती है, जो कि फलों की शौकीन होती है। क्या रसीली बातें कर रहे हैं ये लोग, ऐसे आम मेरी नज़रों से कैसे बच गए। मैं भी जाऊंगी और खाऊंगी वो आम। हा 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 हा। उसी रात चुड़ैल आम खाने के लिए उस बाग में दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल बाग में दाखिल होती है तो बाग की रखवाली पर मौजूद कुत्ते उसे घेर लेते हैं और उस पर भौंकने लगते हैं। चुड़ैल डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे मर गई रे, इस बाग के मालिक ने तो कुत्ते छोड़ रखे हैं, पहले इन्हीं को ही ठिकाने लगाती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से कुत्तों को भगा देती है और फिर आम खाने लगती है। अरे वाह, क्या लजीज और स्वादिष्ट आम है। ऐसे आम मैंने तो तब भी नहीं खाए थे जब मैं जिंदा थी। अब मैं यहीं रहूंगी। फिर चुड़ैल वहीं रहने लगती है। वो रात के वक्त जमकर आम खाती और दिन के वक्त गायब हो जाती थी। कुछ दिनों बाद आम का मालिक दीनू वहाँ पर आता है और पेड़ों की दुर्दशा देखकर दुखी होते हुए फरमाता है, अरे ये क्या, किसने मेरे बाग को खराब किया। ऐसे तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। मैं एक चौकीदार रख लेता हूँ। फिर दीनू एक चौकीदार जिसका नाम छुट्टन था उसे बाग की रखवाली के लिए रख लेता है। छुट्टन एक नंबर का शराबी होता है। वो रोज रात को शराब पीता है। एक रात जब चुड़ैल बाग में आम खा रही होती है तो छुट्टन उसे देख लेता है। छुट्टन ने शराब पी रखी होती है। ए शराबी, मेरा मूड खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। चुड़ैल टाइप औरत, तो मुझे शराबी बोलते हैं, मैं अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर छुट्टन एक डंडे के साथ चुड़ैल को मारने लगता है। ये ले, ये ले, ये ले। ए शराबी, मत मार मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं भी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल गुस्से से नीचे उतरती है और छुट्टन को गर्दन से पकड़ लेती है। अरे तो रुक, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल छुट्टन को पटक देती है और छुट्टन बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो गांव वाले और दीनू उसके सामने खड़े होते हैं। अरे छुट्टन जी, तुम्हारा हाल किसने किया है? लगता है किसी ने तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा है। हा 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 हा। अरे यार, मजाक मत करो, उस चुड़ैल नुमा औरत ने मुझे पटक पटक कर मारा है। हा 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 हा। दारू पीकर इधर उधर गिरते हो और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाते हो। अब जाओ अपने घर और आराम करो। हा 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 हा। ऐसा कहकर दीनू और गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात दीनू अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन छुट्टन की बातें उसे सोने नहीं देती। फिर दीनू उठकर अपने बाग में जाता है। उसे किसी के कुछ खाने की आवाज़ें आने लगती हैं। कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं इस बाग का मालिक हूँ, मेरे सामने आओ। दीनू की आवाज़ सुनकर चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। उसके एक हाथ में आम होता है। दीनू चुड़ैल को देखकर डर जाता है और चुड़ैल से कहता है, अरे देखो,
तुम जो कोई भी हो, मेरे बाग से आम खाना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। और सुन, पहले तो मैं यहाँ से चली जाती, लेकिन तुमने मुझे चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर चुड़ैल दीनू को एक पेड़ के साथ बांध देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन दीनू को घर में ना पाकर राजू और गांव वाले उसे ढूंढते हुए बाग में पहुंच जाते हैं। अरे दीनू भैया, आप यहाँ पर? आपको बकरे की तरह किसने बांधा है? अरे चिड़ा नाश मिटे, मजाक मत कर, जल्दी से खोल। जैसे ही राजू दीनू को खोलने के लिए रस्सी को हाथ लगाता है तो उसे जोर से झटका लगता है। ओ, अरे इसमें तो करंट दौड़ रहा है, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। फिर दीनू रात में होने वाला सारा वाकया गांव वालों को सुना देता है। अरे मेरे भाई, तुम फिक्र मत करो, इसका इलाज भी मेरे पास है। मैं एक बाबा को जानता हूँ और उसे बुला कर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद राजू बाबा को बुला कर लाता है। उस वक्त रात भी हो चुकी होती है और चुड़ैल भी आ जाती है। अरे चुड़ैल, जल्दी से इस दीनू को खोल दो, वरना मैं तुम्हें बकरी बना दूंगा। लेकिन चुड़ैल के सामने उस बाबा की एक भी नहीं चलती। वो अपनी शक्ति से उसे भी दीनू के साथ बांध देती है। अरे भाई, ये कैसे बाबा को बुला कर लाए हो? अरे मुझे लगता है ये कोई जूनियर बाबा है, अब मुझे किसी सीनियर बाबा को बुला कर लाना होगा। फिर राजू एक सीनियर बाबा को बुला कर लाता है। बाबा अपने साथ एक सेब लेकर आता है और चुड़ैल से कहता है कि ये दुनिया का सबसे मीठा सेब है और मैं इसे खा रहा हूँ। चुड़ैल जल्दी से अपनी शक्ति के साथ उसे हड़प कर जाती है और देखती है कि जो दुनिया का मीठा सेब है कि नहीं। लेकिन चुड़ैल के अंदर वो उसकी शक्तियाँ कम कर देता है और फिर चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और फिर दीनू और उसके साथ जूनियर बाबा वो भी आज़ाद हो जाते हैं।